शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर घने जंगल के किनारे बना था शिवांगी गर्ल्स हॉस्टल। 4 मंजिला पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर सीलन जमी रहती थी, सीढ़ियों पर अजीब सी खरोंचें थीं और रात होते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे पूरी इमारत सांस लेना भूल गई हो। इस हॉस्टल में 50 से ज्यादा लड़कियां रहती थीं, सब कॉलेज की छात्राएं। दिन में हंसी मजाक, शोर शराबा और मोबाइल की आवाजें, लेकिन रात में कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सब जानते थे रात 1:15 के बाद ये हॉस्टल कुछ और बन जाता है। उसी हॉस्टल में नई लड़की आई थी अनुष्का, उम्र 19 साल, दिल्ली से पढ़ाई करने आई थी। नई जगह, नए लोग और नया हॉस्टल। उसकी रूममेट थी रिया, पायल और सोनम। पहली ही शाम सोनम ने उसे गंभीर आवाज में कहा, यहाँ एक नियम है, रात 2 बजे के बाद अगर कोई आवाज आए, चाहे कोई कितना भी रोए, दरवाजा मत खोलना। अनुष्का हंस पड़ी, ये सब डराने की बातें हैं। लेकिन रिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं अनुष्का, ये हॉस्टल पहले शमशान था। कमरे में अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहली रात अनुष्का को नींद नहीं आ रही थी, वह मोबाइल देख रही थी। तभी कॉरिडोर में किसी के पैरों की आवाज आई, फिर किसी लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज। लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, दर्द था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। बाहर से आवाज आए, अनुष्का दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनुष्का का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इसे मेरा नाम कैसे पता। डरते डरते उसने दरवाजे के नीचे से देखा, बाहर कोई पैर नहीं थे। सुबह होते ही हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। दूसरी मंजिल की लड़की नेहा गायब थी। उसका कमरा अंदर से बंद था, अंदर से खून और सड़े मांस की बदबू आ रही थी। वार्डन ने सबको समझाया, नेहा घर चली गई होगी, लेकिन उसकी चप्पलें, बैग और मोबाइल सब कमरे में ही पड़े थे। उसी रात अनुष्का ने नेहा को देखा। वह सीढ़ियों पर खड़ी थी, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। नेहा ने अनुष्का की तरफ देखा और कहा, तुम अगली हो, और अचानक उसका सिर पूरा 180 डिग्री घूम गया। पायल ने कांपते हुए सच बताया, 15 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी शिवांगी। उसके साथ वार्डन और कुछ स्टाफ ने बहुत बुरा किया। जब शिवांगी ने सबको बताने की धमकी दी, तो उसे इसी इमारत में जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त शिवांगी चीखी थी, हर लड़की यह मरेगी। उस रात पूरा हॉस्टल जाग रहा था। लाइटें अपने आप बंद चालू हो रही थीं, शीशे टूट रहे थे, दीवारों से खून टपकने लगा। हर कमरे के बाहर नाखूनों की दीवार घिसटने की आवाज आने लगी। अचानक सोनम चीखी, वो मेरे पलंग के नीचे है। पलंग के नीचे से एक जली हुई लड़की निकली। उसने सोनम को बालों से पकड़कर सीधी दीवार में घसीट लिया। कुछ ही सेकंड में सिर्फ खून बचा। पूरे हॉस्टल में चीखें गूंजने लगी। लड़कियां भाग रही थीं, लेकिन गेट बंद था। खिड़कियों से बाहर काला धुआं भर गया। तभी एक आवाज गूंजी, कोई नहीं बचेगा। यह आवाज शिवांगी की थी। हर लड़की के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था। मरी हुई सहेलियां, जले चेहरे, लटकी लाशें। अनुष्का ने आखिरकार सच्चाई देख ली। वार्डन भी एक आत्मा थी, वही शिवांगी की मौत में शामिल थी। शिवांगी ने उसे भी जिंदा जलाया था, और तभी से हर 5 साल में वह पूरा हॉस्टल साफ कर देती है। सुबह पुलिस आई, हॉस्टल पूरी तरह खाली था। 50 लड़कियां गायब। दीवार पर खून से लिखा था, अगली बार जल्दी मिलेंगे। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात 2:15 बजे उस रास्ते से गुजरूं। शहर के एक शांत मोहल्ले में, जहां रात के समय सन्नाटा होता था, वहीं एक परिवार अपने नए घर में रहने आया। ये परिवार था राजेश, उनकी पत्नी रीना और उनकी 10 साल की बेटी प्रिया। सब खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पड़ोस में एक ऐसी शक्ति छुपी थी जो उनकी रातों की नींद उड़ा देगी। नया घर, नई मोहल्ला, सब कुछ सही लग रहा था। पर राजेश ने देखा कि उनके पड़ोस के घर में कोई नहीं रहता, और रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती रहती थीं। एक रात जब प्रिया अपने कमरे में पढ़ रही थी, उसने खिड़की के बाहर एक लंबी काली परछाई देखी। परछाई धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन राजेश ने पड़ोसी के घर के बारे में पूछने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। रात को अचानक घर की लाइट्स चली गईं और प्रिया की आवाज आई, माँ, पापा, कोई मेरे कमरे में है। रीना दौड़ी और देखा कि कमरे में कोई नहीं, पर कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जाऊ छोड़े हों। तभी उन्होंने दरवाजे के शीशे में देखा, एक महिला का चेहरा, लंबी बालों वाली, पीली आंखों वाली, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होंठ से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। राजेश ने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। एक बुजुर्ग महिला ने बताया,
वो घर, वहाँ सालों से कोई नहीं रहता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो भी वहाँ रहता है, वो कभी भी पूरी रात नहीं देख पाता। लोग कहते हैं, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, जो इंसानों की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। राजेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रात को फिर वही अजीब आवाज़ें आईं, उन्हें डर लगने लगा। रात का समय, बिजली चली गई। राजेश अपने टॉर्च के साथ बाहर गया। तभी उसने देखा वो महिला, जिसके बारे में सब कह रहे थे, अब उनके घर के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ रही थी। राजेश ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवा में खो गई। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से प्रिया को पकड़ने की कोशिश की। तभी रीना ने एक पुरानी घंटी बजाई, जो उसने अपने घर के मंदिर में रखी थी। चुड़ैल जोर से चीखी और गायब हो गई। अगले दिन राजेश ने पुरानी किताबों और इंटरनेट की मदद से चुड़ैल के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि ये चुड़ैल सिर्फ अकेलेपन और बुरी आत्माओं से पैदा होती है। ये केवल तभी दिखाई देती है जब उसके इलाके में कोई डर के साथ आता है। राजेश ने तय किया कि वह अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाएगा। राजेश ने घर के चारों ओर ताबीज़ और जलती हुई मन्नियों का इस्तेमाल किया। उसने चुड़ैल के लिए एक जाल तैयार किया। रात को चुड़ैल फिर से आए, पर इस बार राजेश और रीना दोनों तैयार थे। जैसे ही चुड़ैल ने प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया, घर की मनियां तेज चमकी और ताबीज़ की रोशनी में चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। राजेश ने जोर से कहा, हम डरते नहीं। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाए और उसके बाद धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन मोहल्ले में फिर सन्नाटा छा गया। राजेश का परिवार सुरक्षित था, लेकिन वो जानते थे कि चुड़ैल हमेशा कहीं पास रहती है। प्रिया अब भी कभी कभी कहती है, माँ, मुझे लगता है उसने अभी भी मुझे देखा है। और इस तरह उनके जीवन में डर और रहस्य हमेशा एक साथ रहने लगे। क्या आप भी अपनी खिड़की के बाहर परछाई देखेंगे और चुपचाप रहेंगे, या डर का सामना करेंगे? रात के 2 बजे नेहा अपने कमरे में अकेली थी। उसका मन बेचैन था और वह अपने फ़ोन पर ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी खिड़की पर कोई खड़ा है। डर से कांपते हुए उसने ट्वीट किया, रात के 2 बजे मेरी खिड़की पर कोई खड़ा है, या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। फेयरफुल हैश अकेली हैश डर। कुछ ही पल में उसके दोस्त राहुल ने रिप्लाई किया, नेहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कमरे के बाहर मत जाओ। कभी कभी हमारी आंखें हमें ही डर दिखा देती हैं। #स्टे सेफ। नेहा ने खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में कोई सिलुएट थी, जो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी, पर उसका प्रेजेंस अजीब था। डर के मारे उसने फिर ट्वीट किया, अब खिड़की पर हाथ दिखाई दे रहा है। हिम्मत नहीं हो रही, लगता है वो मेरी तरफ देख रहा है। फेयरफुल फेस #भूत _ सपना। ट्विटर पर एक पोल भी चलाया गया। तारांकन, क्या नेहा को खिड़की खोलकर देखना चाहिए? हाँ, सच जानो। नहीं, सुरक्षित रहो। #ट्विटर डिसीज तारांकन। नेहा की क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं सकी। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली और कोई नहीं था, पर तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। फ़ोन की स्क्रीन पर अचानक नोटिफिकेशन आई। एक डीएम, खुद ब खुद। तुम्हारी खिड़की पर मैं अभी भी हूँ। फ़ोन हिल रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसके फ्रेंड प्रिया ने तुरंत डीएम किया, नेहा, तुम अकेली हो? क्या कोई और है घर में? #सच बताओ। नेहा ने देखा कि डीएम भेजने वाला कोई उसका फॉलोअर नहीं था। स्क्रीन पर वही खिड़की का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, और उस पर एक चेहरा था, काली आंखों वाला, बिल्कुल शांत पर डरावना। चेहरा मेरे जैसा, पर आंखें काली, बस काली। #_के_साए। राहुल ने फिर ट्वीट किया, नेहा, हालुसिनेशन नहीं लग रहा। अगर वो सच में है तो #सावधान। नेहा कमरे से भागी, लाइट ऑन की, लेकिन कोई नहीं था। बस एक कागज का नोट पड़ा था। उसने फोटो अटैच करके ट्वीट किया, नोट पढ़ा, मैं हमेशा तुम्हारे ट्वीट्स में रहूंगा। अगली रात, तुम मेरी पोस्ट का हिस्सा बनोगी। भूत की ट्विटर। नेहा ने देखा कि उसकी टाइमलाइन पर उसके पुराने ट्वीट्स खुद ब खुद रिपोस्ट हो रहे थे। हर ट्वीट के साथ एक नई अजीब तस्वीर अटैच हो रही थी, वही काले चेहरे वाली परछाई। मैं सोच रही थी कि डर सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन अब हर ट्वीट, हर नोटिफिकेशन वही चेहरा दिखाता है। मेरी जिंदगी अब फीड में ही रहती। सोशल मीडिया भूत। और अंत में उसने ट्वीट किया, मैं अब बाहर नहीं जा सकती।
मेरी दुनिया अब 280 कैरेक्टर्स में है और वो हर नाइट मेरे ट्वीट्स पढ़ता है। कहानी अधूरी। नेहा के फॉलोअर्स ने उसका आखिरी ट्वीट देखा, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाया। जैसे ही कोई रिप्लाई करता, वो रिप्लाई खुद ब खुद डिलीट हो जाता और ट्विटर की दुनिया में काली आंखों वाला चेहरा हमेशा लर्किंग रहता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली कहानी और भी